आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। विवाह और अन्य समारोह के दौरान इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब शुरू करते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में देश में कोविड की स्थिति को देखते हुए टीकाकरण और जन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टंट्या भील की जन्मस्थली बड़ौद अहिर ग्राम से माटी कलश यात्रा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बिना लाइसेंस के साहूकारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में देश में कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति और जन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली डोज ले चुके लोगों को दूसरी डोज निर्धारित समय पर लेनी चाहिए। बैठक में प्रधानमंत्री को कोविड-19 संक्रमण और इसके वैश्विक रुझानों की जानकारी दी गई। श्री मोदी को हर घर दस्तक अभियान के तहत किए जा रहे प्रयासों और टीकाकरण में हुई प्रगति की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने विभिन्न देशों में फैल रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की अलग विशेषताओं और इसके प्रभावों को लेकर प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार संक्रमण वाले देशों से आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की गहन स्क्रीनिंग और जांच की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के लिए राज्यों और जिला स्तर पर जागरूकता को सुनिश्चित करने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हवादार और सूर्य की रोशनी वाले आवासों के निर्माण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने समय पर सतर्क कर दिया कि वायु गुणवत्ता से ही स्वास्थ्य और स्वच्छ जीवन यापन संभव है। नई दिल्ली में इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी ब्रोंक्स 2021 के दूसरे वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए श्री नायडू ने कहा कि लोग कोविड महामारी के बाद श्वास संबंधी समस्या के महत्व को समझ गए हैं। हवा में मौजूद वायरस से भी लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए इस बारे में संबंधित अनुसंधान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आमतौर पर सांस लेने या बात करने से भी वायरस फैलता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टंट्या भील की जन्मस्थली में खंडवा जिले के पंधाना के बड़ौद अहिर ग्राम से माटी कलश यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने टंट्या भील के योगदान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में भारत माता के लिए अपने आप का बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि टंट्या भील के शहीदी स्थल पाताल पानी को नए तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जननायक टंट्या भील की यह गौरव यात्रा शोषण के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत है। हम जनता की जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियों की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। ये कलश यात्रा मालवा और निमाड़ के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों से निकलेगी। इन यात्राओं का मिलन 3 दिसंबर को धार में होगा, जहां से यात्रा इंदौर होते हुए 4 दिसंबर की सुबह पाताल पानी पर समाप्त होगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 5 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 8.5 करोड़ से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। नए मरीजों में भोपाल के 7, इंदौर के 13, रायसेन में 3 और नरसिंहपुर का 1 व्यक्ति शामिल है। अब राज्य में सक्रिय प्रकरणों की संख्या 119 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेंगे। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। नेशनल कैडेट्स कोर एनसीसी कल अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाएगी।
स्थापना दिवस के आयोजन की पूर्व संध्या पर एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबील पाल सिंह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर एनसीसी के शहीद कैडेट्स को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एनसीसी का स्थापना दिवस देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है। इस दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में कैडेट्स मार्च पास्ट, रक्तदान शिविरों और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। पिछले वर्ष एनसीसी ने कोविड महामारी से संबंधित नियमों का पालन करते हुए प्रभावी रूप से लक्षित मिशन को संपन्न किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूदखोरों, साहूकारों और मनमाना ब्याज पर काम करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूदखोरों, साहूकारों की गतिविधियों पर सघन निगरानी रखी जाएगी। अवैध तरीके से चल रही साहूकारी और सूदखोरी की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए श्री चौहान ने आज अफसरों की बैठक बुलाई थी। बैठक में मुख्यमंत्री ने साहूकारी अधिनियम और अनुसूचित जाति ऋण विनियम के प्रावधानों के संबंध में चर्चा की। आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस के मौके पर प्रदेश में भी कई आयोजन किए गए। इस अवसर पर महर्षि दधीची देहदान अंगदान समिति इंदौर और भोज शोध संस्थान धार और नित्यानंद नर्सिंग महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में अंगदान, नेत्रदान, देहदान, रक्तदान जैसी परोपकारी और जीवनदायी सिद्धांतों से संबंधित गतिविधियों के प्रति सामाजिक चेतना रैली का आयोजन किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े महानगरों की तर्ज पर घर घर एलपीजी पहुंचेगा। जबलपुर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत हर घर में एलपीजी गैस पाइपलाइन से पहुंचाई जाएगी। सीहोर जिले में राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत नवीन पशुधन बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना में पशुपालकों को पशु की मृत्यु होने पर हुई आर्थिक हानि में राहत मिलती है। अशोकनगर में अमृत महोत्सव और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश परिकल्पना के तहत आज राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और जिला रोजगार कार्यालय और उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में देश में कोविड की स्थिति को देखते हुए टीकाकरण और जन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टंटिया भील की जन्मस्थली बड़ौद अहिर ग्राम से माटी कलश यात्रा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और प्रदेश में बिना लाइसेंस के साहूकारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।